मित्रों नमस्कार। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी डाटा एंट्री के ऊपर में, और ये मेरा एक वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत है। पिछले वीडियो में आपके रिस्पांस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो डाटा एंट्री के ऊपर में है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाटा एंट्री के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसमें कौन कौन से कमांड्स, कौन कौन से फंक्शन आपको सीखना जरूरी होता है, और ऐसा क्या करें कि इसमें आपकी निपुणता हो, आप अच्छे से काम कर पाएं और अपने जॉब को बहुत इजीली पा सकें। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्तमान समय में डाटा एंट्री एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी विधा है जिसका प्रयोग हर जगह किया जा रहा है। अगर आप डाटा एंट्री का कोर्स कर लेते हैं कंप्यूटर में, तो आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी ऑफिस में, बैंक के कियोस्क में, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, स्कूल या कॉलेज में या किसी कोचिंग सेंटर में अपना काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो स्किल है वो किसी सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपको उस सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए जिसमें आप डाटा एंट्री करना चाहते हैं। आप चाहें तो डाटा एंट्री एक्सेल में कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज में ये एक्सेस में भी होता है, और बहुत सारे प्राइवेट ऑफिसों में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में खुद के पर्सनलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बनाए जाते हैं, जिसके अंदर डाटा एंट्री कराई जाती है। ठीक है, अब या तो आपके पास एक्सेस का पूरा ज्ञान, एक्सेल का पूरा ज्ञान होना चाहिए, या फिर आपको वो सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा जिसमें आपको काम करना है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो बहुत आसानी से काम कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आज आपको एक एक्सेल में डाटा एंट्री करके बताता हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखिए कि डाटा एंट्री किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको एक्सेल को ओपन करना होगा। ये हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है। एक्सेल को ओपन करने के बाद में आप कीबोर्ड से कंट्रोल और ए को प्रेस करिए एक साथ में, और यहां से फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। फॉन्ट को बड़ा करने के बाद में अब यहां पर हम इसका हेडिंग लिखने वाले हैं, जो मैं बनाने वाला हूं यहां पर। तो मैं एक ऐसे ऑफिस में काम करता हूं जहां पर 100 से ज्यादा ट्रकें हैं, और उन ट्रकों में माल की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह की जाती है। तो इसका डेटा एंट्री बना के मुझे डेली का डेली देना होता है। इसी की एंट्री मैं आपको करके बताता हूं। यहां पर हम भले कंपनी का नाम लिखेंगे, राघव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जगह का नाम लिख देते हैं यहां पर, बिलासपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद ड्राइवर का नाम, फिर उस ट्रक का नंबर, मतलब व्हीकल नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर फ्रॉम टू, डेट, टाइम, और यहां पर लिखेंगे आइटम का नाम जो हम लेकर जा रहे हैं, है ना, और डिलीवरी एड्रेस। ठीक है, ये लिखने के बाद में अब हम इन सभी कॉलम्स की साइज को कम ज्यादा करके जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे सीरियल नंबर छोटा होता है तो हमने इसको छोटा रखा, ड्राइवर का नेम बड़ा होगा वो हमने बड़ा कर लिया, व्हीकल नंबर के लिए जगह बनाया, कहाँ से माल जा रहा है, कहाँ तक के लिए, डेट के लिए पर्याप्त जगह बना देते हैं, यहाँ पर टाइम के लिए जगह बना देते हैं, आइटम के स्पेस को थोड़ा बड़ा करते हैं, डिलीवरी एड्रेस ये बड़ा होगा तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है,
अब ये सारा बनने के बाद में ये जो हमने ऊपर लिखा है हेडिंग को, इस पर क्लिक करके इसे लास्ट तक लेके जाते हैं, ड्रैग करके मर्ज एंड सेंडर को क्लिक करते हैं और उसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी सभी को राघव ट्रांसपोर्ट जो मैंने हेडिंग लिखी है यहाँ से लेकर नीचे तक सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर हमको बॉर्डर बनाना है। सबसे पहले मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ 1, 2। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे तक मुझे खींच लेना है, इस प्रकार से ड्रैग कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने 100 यहाँ पर लिख लिए हैं इस प्रकार से, 100 नंबर्स। ठीक है, अब यहां पर लिखना है ड्राइवर का नाम मनीष गुप्ता, व्हीकल नंबर, इस तरीके से। फ्रॉम, ठीक है, डेट, ठीक है, टाइम, ठीक है, और आइटम का नाम, ठीक है, डिलीवरी एड्रेस, इस प्रकार से हमने पहली एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब ये राघव ट्रांसपोर्ट जो हेडिंग है वहां से लेकर नीचे 100 तक का इसको पूरा सेलेक्ट करना है हमको। सेलेक्ट करने के बाद में अब यहां से हमको ऑल बॉर्डर्स को क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब धीरे धीरे करके पूरे डेटा को भरते जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पूरा डेटा यहां पर एंट्री कर लिया है इस तरीके से, और इस तरह से हम डाटा एंट्री के काम को कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। इसका दूसरा एक और तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके लिए सिर्फ आपको हेडिंग और उसके बाद में इस तरीके से इसमें बॉर्डर वगैरह लगा लेना है, और यहाँ पर एक फॉर्म का विकल्प ढूंढना है। अगर यह फॉर्म का विकल्प नहीं है तो यहाँ पर आप क्विक एक्सेस टूल बार के बगल में एक इस तरह से एरो का एक ड्रॉप डाउन का एक निशान होता है। इस ड्रॉप डाउन वाले निशान को क्लिक करके आपको जाना है मोर कमांड्स में। मोर कमांड्स में जाने के बाद में यहाँ पर चूज कमांड्स फ्रॉम के नीचे में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। यहाँ से मुझे ऑल कमांड्स लेना है और यहाँ से ढूंढना है फॉर्म्स। कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पर फॉर्म लिखा होगा उस वाले ऑप्शन को यहाँ से ढूंढ लेना है और यहाँ पर ऐड वाले बटन को क्लिक करना है। उसके बाद ओके करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है, हेडिंग को इस प्रकार से। अब यहाँ पर फॉर्म वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है इस प्रकार से और ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर आपको बहुत कम मेहनत करके डाटा एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। जैसे मैंने सीरियल नंबर डाला है 11, ड्राइवर का नाम मंजीत सिंह, व्हीकल नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, इस तरीके से, फ्रॉम टू, डेट, टाइम, आइटम, क्वांटिटी, डिलीवरी एड्रेस। जैसे ही इसको आप न्यू में क्लिक करेंगे तो डेटा आप देखेंगे कि यहाँ पर आ गया है। इसी प्रकार से आप एक के बाद एक डेटा एंट्री करते जाएंगे और आपको सिर्फ Alt W प्रेस करना है तो ये यहाँ पर ये सेव होता चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, अगले डेटा में जा सकते हैं, पिछला डेटा चेक कर सकते हैं और अपने शर्तों के आधार पर, अपने क्राइटेरिया के आधार पर भी डेटा को छांट सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक डाटा एंट्री का काम शुरू कर सकते हैं।
अगर ये सेम काम किसी सॉफ्टवेयर में होता तो हमें उस सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा, तो भी हम डाटा एंट्री के काम को अच्छे से कर पाएंगे।